Hello technocrats. Today we will study the second unit. हम second unit में study करेंगे performance of line. ये remaining portions है आपका second unit का 3 sections में है. एक तो basic है आपका and other one is दूसरा जो है हमारे पास कोरोना है और तीसरी performance of line है. Performance of line interconnected है किससे आपका कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन और इंडक्टेंस का कैलकुलेशन से है. तो ये आपका दूसरी यूनिट में है, मतलब अनदर यूनिट है, वो भी आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा. जो आपका फोर्थ यूनिट है वो उससे रिलेटेड है, तो एक बार आप उसको चेक कर सकते हैं. बट हम स्टार्ट करते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ लाइन क्या है आपका? परफॉर्मेंस ऑफ लाइन मीन्स जब हमारा जनरेशन होता है, आपका जनरेशन हुआ आपका, दिस इज द जनरेशन. इसके बाद हमारे पास क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन करते हैं. फिर इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द ट्रांसमिशन, दिस इज द जनरेशन. तो बिटवीन जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है आपका, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो कवरेज है, ये क्या होती है आपका? यहाँ पे लॉसेस होते हैं. तो हमको क्या करना पड़ता है? इसमें चेक करना पड़ता है कि मिनिमम लॉसेस हों और क्या क्या इसमें कंपोनेंट, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं सप्लाई को, यानी लॉसेस को रिड्यूस कर लेते हैं. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो अगर हम लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हैं तो मीन्स क्या हुआ? हमारा इफ़िशियंसी क्या हो रही है? आपकी स्ट्रांग हो रही है, हाई हो रही है. तो इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. परफॉर्मेंस ऑफ लाइन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ इफ़िशियंसी. तो ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो इफ़िशियंसी की डिटर्मिनेशन करेंगे और डिटर्मिनेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ लाइंस. अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इफ़िशियंसी क्या होती है. अगर हम उसे परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ इफ़िशियंसी क्या होती है, हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर परसेंटेज ऑफ इफ़िशियंसी क्या हुई आपकी? पावर डिलीवर्ड एट द रिसीविंग एंड. जो हमारे पास रिसीविंग एंड है, जो कंज्यूमर साइड है, वहाँ पर कितना डिलीवर्ड हुआ, डिवाइडेड बाई पावर सेंड फ्रॉम सेंडिंग एंड, यानी जनरेशन साइड से कितना हमने पावर सेंड किया. इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफिशियंसी मिल गई. मतलब जितना हमको रिसीव्ड हुआ और हमने कितना भेजा, इन दोनों का रेशियो इंटू 100. इफिशियंसी को और भी हम लिख सकते हैं, पावर डिलीवर्ड एट रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाई पावर डिलीवर्ड एट रिसीविंग एंड प्लस लॉसेज. अच्छा, इंटू 100. तो इस तरह से इफिशियंसी की बात करेंगे. इसके बाद है आपका एज चेंज इन द रिसीविंग एंड वोल्टेज. अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ और है, चेंज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी कंज्यूमर साइड में रिसीविंग एंड वोल्टेज. कंज्यूमर क्या मीन्स? जो सब स्टेशन है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन लाइन फिर सब स्टेशन तक जाती है. तो रिसीविंग इन वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ फुल लोड. ठीक है ना? अब फुल लोड वोल्टेज फ्रॉम नो लोड. ठीक है, कीपिंग द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. ठीक, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो. वी आर डैश क्या है हमने? इज द रिसीविंग इन वोल्टेज एंड नो लोड कंडीशन. और वी आर क्या है हमारा? रिसीविंग इन वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन. हम क्या करेंगे? वी आर डैश रिसीविंग इन वोल्टेज नो लोड माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज फुल लोड डिवाइड बाई रिसीविंग इन वोल्टेज फुल लोड मल्टीप्लाई इंटू 100. दिस विल गिव यू द रेगुलेशन. ये होती है रेगुलेशन की बात होती है. मानिए हमने नो लोड जो वोल्टेज है वो 100 है और माइनस हमने किया हमारा जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो 98 है. दो वोल्टेज का मानते हैं ड्रॉप हो गया है, डिवाइडेड बाई 98. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 2 डिवाइडेड बाई 98. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में इसका आंसर आएगा और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपको, इतना परसेंटेज रेगुलेशन. और रेगुलेशन क्या होना चाहिए?
यूनिटी होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए आपको, ये ज़ीरो तो नहीं हो पाएगा लेकिन ज़ीरो की तरफ होना चाहिए, या हमारा क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। जितना मिनिमम डिफरेंसेस होना चाहिए इन दोनों का, यानी वी आर और वी आर डैश अगर बराबर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यही आइडियल कंडीशन होती है, इसी की तरफ हम अप्रोच करते हैं। तो इफ़िशियंसी 100 की तरफ होनी चाहिए और रेगुलेशन क्या होना चाहिए, परसेंटेज जीरो की तरफ होना चाहिए, वो अच्छा होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो हम अगर देखते हैं वन फुल एक जनरल फिनोमिना है, वन फुल वेव वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट on the line length of line 50 hertz will be given by f into lambda is equal to स्मॉल v। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ है, स्मॉल v लाइट की वेलोसिटी है, लाइट वेव है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की वेलोसिटी है आपका। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 हर्ट्ज सप्लाई, यानी v लाइट की स्पीड से चलती है ऑलमोस्ट, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 50 यानी 6000 किलोमीटर क्या है आपका, ये जो वेव लेंथ होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो वेव की लेंथ होती है आप कह सकते हैं 6000 किलोमीटर होती है। तो हमारा जो पूरा पूरा एक ही वेव में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे फर्दर क्लास में। हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द जनरेशन यानी जनरेटर सेक्शन, दिस इज द लाइन सेक्शन ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज द लोड सेक्शन। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ और 3 फेज सिस्टम। सिंगल लाइन डायग्राम है आपका 3 फेज का, हो गया इसमें 3 फेज है तो एक क्यों दिखाया, ये इसी तरह से डिनोट करते हैं, सिंगल लाइन है डायग्राम का। यहाँ पे उसको फर्दर एलोबरेट करते हैं 3 फेज डायग्राम से। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, आर फेज, दिस इज द वाई फेज एंड बी फेज। इसके बाद जनरेशन के बाद ये ट्रांसमिशन हुआ है, इसमें आपका रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है लाइन में, वैसे ही रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है वाई फेज में, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है बी फेज में जो ट्रांसमिशन लाइन का है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शंस में स्टार कनेक्टेड है आपका, स्टार इस तरह से होता है, ये स्टार ही बोलेंगे, ये भी आपका स्टार है। तो यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एक फेज में हो गया कनेक्टेड, और इसमें हो गया आपका इंडक्टेंस और रिएक्टेंस। लोड होगा आपका, दो लोड होते हैं जनरली, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमेशा लेके चलते हैं। ये है लोड है हमारा, इस तरह Z1 या ZR कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास कनेक्शन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस की बात करते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। एक्चुअली जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो कई कैटेगरी की होती हैं। तो दो कैटेगरी होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। लेंथ के हिसाब से हम बात करते हैं और वोल्टेज के हिसाब से भी बात होती है, लेकिन हम अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं यानी छोटे डिस्टेंस के लिए, तो इसका एक है क्लासिफिकेशन सीधा सीधा 80 किलोमीटर तक अगर है तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। 80 से 160 किलोमीटर के बीच का जो ट्रांसमिशन लाइन है मीडियम है। ये किसी किसी बुक्स में नहीं लिखा रहता है, बट 80 टू 160 इंडिया में कंसिडरेशन लेके चलते हैं। और जो 160 किलोमीटर से एबव की जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है 80 किलोमीटर तक की, उसमें केवल लम पैरामीटर मीन्स क्या होता है आपका, सारे जो भी हमारा जैसे आप एक वायर ले लीजिए, उस पर कपड़ा या फिर उस पूरे आप 10 मीटर का वायर ले लीजिए, ऐसे इस तरह से इसको बांध दीजिए वायर को, और बीच में क्या करिए 10 किलो का एक बाट रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ये आपका लम पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है आपका, आप ये एक पतला सा वायर लिए थे आपने, उसमें आपने 10 किलो का वेट लगा, अब आप क्या करिए इसको हटा दीजिए और आप लगाइए यहाँ पे एक पाइप ले लीजिए 11 किलो की, और यहाँ इस तरह से रख दीजिए। तो हर कहीं भी कट करेंगे हाफ फीट या 1 सेंटीमीटर इस तरह से कट करिए, हर जगह वेट समान होगा आपका। अब एक जगह कहीं वेट 10 किलो नहीं है, पूरी पूरी पाइप ही 10 किलो की, हर जगह इक्वल है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। और एक जगह कहीं लटका देंगे दैट इज कॉल्ड द लम पैरामीटर, सारा वेट। वैसे ही लाइन होती है, उसको आप कहीं एक जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो होता है लम पैरामीटर होता है। तो इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लम पैरामीटर होता है, वही
यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नहीं होता है। यानी कैपेसिटेंस की बात हम नहीं करेंगे, वैसे भी हाई वोल्टेज लाइन नहीं होती है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है 80 to 160 किलोमीटर, ओनली लम पैरामीटर एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है। हम इसमें लम एट द मिडिल ऑफ द लाइन और हाफ एट द शंट कैपेसिटेंस में बी कंसीडर एट लम पैरामीटर ईच इंड लाइन। इसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को एक साइड कहीं लंप कर लेते हैं या बीच में हम बीच में कर सकते हैं या हाफ साइड किधर भी कर सकते हैं। इसमें टी और पाई रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी टी इस तरह से होता है जैसे Z/2 कर सकते हैं यहाँ पे, और ये होता है आपका दिस इज आल्सो Z/2, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये हो जाएगा आपका, ये कैपेसिटेंस का हो गया है आपका, ये होता है। और ये तो हो गया टी और एल जो होता है, जैसे एल की बात करेंगे तो दिस इज द जेड, और ये होता है आपका C/2 होता है आपका। तो टी रिप्रेजेंटेशन होता है और एक पाई रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ C/2, यहाँ C/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा आपका, या जेड बोलते हैं हम इसको, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मोर देन 160 किलोमीटर अप टू 250 किलोमीटर, जो भी है वाट एवर, सब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स में आ जाएगी। द पैरामीटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं इसमें पाई रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं जनरली। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास एक सप्लाई वोल्टेज हो गया, दिस इज द VS हमने डिनोट करा है। यहाँ से करंट जो सप्लाई हो रहे थे इज द IS, एंड R+JX है ट्रांसमिशन लाइन का ये रेजिस्टेंस प्लस उसमें रिएक्टेंस डेवलप हुआ है, और IR है हमारे पास रिसीविंग जो करंट है, और ये साइड में रिसीविंग वोल्टेज है, दिस इज द VR। अगर हम फेजर की बात करते हैं, इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम, IR क्या है आपका, दिस इज द IR है हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका फाई आर क्या करेगा, इससे लीड करता है वो हमको VR मिलेगा। आपका VR क्या होगा, वोल्टेज हमेशा हमेशा लीडिंग होता है आपका। इसके बाद क्या है आपका, इसमें IR प्लस IR इंटू कैपिटल R, ये वाला ड्रॉप जुड़ेगा, IR इंटू जो ठीक है IR करंट यहाँ हुई। अब इसमें क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका, दिस वोल्टेज ड्रॉप यानी VR प्लस IR इंटू कैपिटल, तो इट विल गिव यू द VR प्लस IR इंटू R। ये वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस हो गया जो ट्रांसमिशन लाइन में है, और उसके 90 डिग्री हमारा मिलेगा IRX मिलेगा, IR इंटू X, ये 90 डिग्री मिलेगा हमको। और इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा जो कंप्लीट मिलेगा दिस द VS, जो सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा। सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस VR। अगर हम बात करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज दिस विल इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, यानी दिस ड्रॉप प्लस ये वाला ड्रॉप, VR प्लस ये वाला सेक्शन यानी IR और IRX, इट विल गिव यू VS द सप्लाई वोल्टेज। ये होता तो इसमें क्या है आपका, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। अब हम चेक करेंगे फॉर वेक्टर डायग्राम VS cos phi s। यहाँ देखिए VS cos phi s, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ चेक करिए VS cos phi s, हमारे पास दिस इज द VS है और ये हमारे पास phi s है। इसका अगर हमने cos phi किया तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये वाला कंपोनेंट हमारा आ गया VS phi s, तो ये हो जाएगा VS cos phi s। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा VR cos phi r, ये हमारा VR है, cos phi r करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी प्लस